साधु जी, आप हमें बताइए कि अभी पिछले कुछ सालों से समलिंगता को लेकर पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल बनाना, उसको क्रिएट करना, उसको बढ़ाना और इस प्रकार से एक वातावरण निर्मित हो रही है। अभी वो आगे चलकर बहुत आगे आ चुका है और विवाह तक, समलिंगता को विवाह में बंधन में बांधने का विषय शुरू है। तो इसके कारण हमारी जो भारतीय संस्कृति है, समाज है, इसके ऊपर उसका क्या परिणाम हो सकता है? ज़रा आप आपकी मत। ऐसा है कि जो ऋषि परंपरा में हमको व्यवस्था दी गई है वो विवाह संस्था की दी है, और विवाह स्त्री पुरुष में होता है, और इसके पीछे संतानों का प्रजनन है और उसके साथ परंपरा के संवाहकों का निर्माण है। अगर किसी की व्यक्तिगत कुछ चंद लोगों की दुर्बलता कानून का लबादा ओढ़ती है तो ये हमारी कुटुंब परंपरा की आधार को हिला देने वाला षड्यंत्र है। तो हम समझते हैं कि सारी दुनिया जिस वोकिज्म की शिकार है वही हमारे देश के अंदर उस वातावरण को निर्मित करने के लिए चंद लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि व्यक्ति की अपनी कुछ दुर्बलता, उसकी अपनी कुछ प्राकृतिक ज़रूरतें होती होंगी, लेकिन उन जैसे कि शराब पीना, किसी की हो सकता है कमजोरी हो, दुर्बलता हो, पर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये समाज के लिए एक आदर्श व्यवस्था है। इसीलिए इस विषय में समाज को सजग होना बहुत ज़रूरी है। हम राजनीतिक गुलामी झेल गए कुटुंब के बल पर। हमारा कुटुंब ही था और उसमें स्त्री धुरी है, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, और वो अगर हिला दी गई तो फिर पूरे परिवार की व्यवस्था चरमराती है। और अगर परिवार नहीं है तो व्यक्ति निरंकुश है। विवाह से पहले पुरुष को रुद्र माना गया है और स्त्री को काली माना गया है, और जब दोनों अग्नि की साक्षी में पति पत्नी बनते हैं तो भगवान कर्पूर गौर हो जाते हैं और काली भगवती पार्वती हो जाती हैं। हमारी निरंकुश ऊर्जा सृजन में लगे, इसके लिए विवाह संस्था की व्यवस्था बनाई गई, और उसके लिए हमारे युगों युगों के हमारे पुरखों और पूर्वजों के प्रयत्न और प्रयास हैं। पहले भी बहुत तरह के विवाह होते थे, लेकिन फिर धीरे 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 समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दी गई जो लगातार चलती हैं। अगर आप देखो कि पूरे परिदृश्य को देखो कि अगर आप स्त्री स्त्री विवाह करते हैं, पुरुष पुरुष विवाह करते हैं, तो फिर सवाल पैदा होता है कि फिर संतान कैसे होगी। तो उन लोगों के पास तर्क है कि जिनकी संतान पहले से हो चुकी है और उनको माँ पिता नहीं है, हम उनको गोद लेंगे। लेकिन आप समझते कि ये चीज़ स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है, ये प्रकृति के विरुद्ध या प्रकृति के अलग तरह के स्वरूप में कुछ लोग तो हो सकते हैं, पर पूरी व्यवस्था। और आप देखिए कि जब पहले हम लोग एक शब्द बोलते थे घूस या रिश्वत, धीरे धीरे हमने बोलना शुरू किया सुविधा शुल्क। इसका मतलब हम धीरे धीरे स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये तो होता ही है, ये तो करना चाहिए। तो इस तरह हमारी जो आदर्श व्यवस्था है वो मान्यताएं, वो जब ताने बाने ढीले पड़ते हैं तो व्यक्ति फिर इस स्वच्छंदता और स्वतंत्रता एक अलग चीज़ है, पर स्वच्छंदत हो जाना और इस तरह अराजकता पैदा हो जाना, कौन किसका है, ये असुरक्षा की भावनाएं आ जाना। अभी आप देखो जो बिना विवाह किए लोग साथ रह रहे हैं, उनमें उनकी जीवन की कितनी विचित्र विचित्र समस्याएं हैं। दूसरी बात ये कि जब ये लोग होंगे तो फिर अपनी मान्यता के लिए संघर्ष करेंगे कि जी हमें लोग बुली करते हैं, हमारी लोग जो है हमारे को अपमान करते हैं, इसलिए हमें सामाजिक संरक्षण मिलना चाहिए। किस तरह की चीज़ें पैदा होंगी। इसलिए कोई भी चीज़ के लिए दूरगामी परिणाम देखने चाहिए। इस देश की एक ऋषि परंपरा है, और मैं समझती हूँ भारतीयों को समझना चाहिए कि हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और ऋषिवंशी हैं, और हमारे ऋषियों ने युगों युगों से हमें जो व्यवस्था दी है उसके प्रति श्रद्धा रखना, और उनमें से कुछ अगर
गिने चुने लोग उस व्यवस्था से बाहर होते हैं तो होने दीजिए। वो समाज का, उसके प्रति कोई यहाँ पे द्वेष नहीं होता। भारत में कोई इस तरह किसी को परेशान करता ही नहीं है। आपकी कोई व्यक्तिगत जिंदगी है, पर इसको सामाजिक मान्यता या कानूनी लबादे उड़ा के भारत की युगों युगों से चलती आई व्यवस्था के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है, जिसको स्वीकार किया ही नहीं जा सकता। मैं सोचती हूँ कि ध्रुव प्रहलाद जैसी संतानों को जन्म देने के लिए पति पत्नी का अग्नि की साक्षी में दाम्पत्य सूत्र में बंध के मर्यादित जीवन जीना, यही आदर्श व्यवस्था है। सारा संसार इसको अपनाने वाला है। आप आश्चर्य करेंगे, हमारे गुरुदेव रशिया गए, रशिया से हजारों लोग आते हैं भारत में, भारतीय पद्धति से विवाह करते हैं, पति पत्नी अग्नि की साक्षी में। दुनिया हमारी तरफ आकर्षित हो रही है, क्योंकि विवाह में एक ठहराव है, सुरक्षा है, जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व का बोध है। संतानों को जन्म देके छोड़ देने की परंपरा नहीं है, जब तक उनका पूरे व्यक्तित्व का और पूरी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। तो मुझे लगता है कि इस तरह के कुछ लोग हैं जो विश्व स्तर पर नाम कमाने का लालसा रखे हुए हैं, वो इस तरह का वातावरण बना रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि समाज इसको स्वीकार कर सकता है। भारत का, भारतीय समाज वो जहाज है पानी का, जो बाहर से जितना दिखता है उससे दुगना पानी के भीतर होता है। तो हम अपनी परंपरा और उसके प्रति बहुत गहरी श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, इसलिए मनमुखा होकर, उच्छृंखल होकर, इंद्रियों के घोड़ों पर सवार होकर चलना हमारे लिए योग्य नहीं है। हमारे लिए योग्य है ऋषि परंपरा के अनुसार, धर्म ग्रंथों की आज्ञा के अनुसार चलना, ताकि हमारे लोक परलोक दोनों में हमारा कल्याण हो।